नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइस क्या होता है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस जो है वो दो प्रकार के होता है, फर्स्ट ओपन डाइस, सेकंड क्लोज डाइस। फिर हमने क्लोज्ड डाइस के बारे में पढ़ा था। क्लोज्ड डाइस जो है वो भी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी कि मानक डाइस, सेकंड जनरल यानी कि साधारण डाइस। और दोनों की हमने कुछ ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज दोस्तों हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखना, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डाइस। इसमें से जो नीचे डाइस दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस को रिप्रेजेंट करता है, यह पूछा है हमें। तो इसके लिए तो पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को बोलते हैं जिसके किसी भी दो नियर बाई साइड का सम 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी दो नियर बाई साइड का सम 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 7 के इक्वल होगा तो वह स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। कोई भी दो नियर बाई साइड का सम 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहां पे देखिए ऑप्शन ए क्या बोला है। ऑप्शन ए में दिया है 3, 4 और 5। 3 साइड विजिबल है, इस डाइस का 3 साइड विजिबल है। एक 3 है, एक 5 है, एक 4 है। चेक करिए क्या किसी भी दो साइड का सम 7 के इक्वल है क्या। चेक करके देखिए, ये देखिए यहां पे 4 + 5 कितना होगा 9, ये 7 के इक्वल नहीं है। 3 + 5 कितना होता है 8, ये भी 7 के इक्वल नहीं है। 4 + 3 कितना होता है 7, ये 7 के इक्वल है। 7 के इक्वल आ गया मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कोई भी दो भुजा 7 के इक्वल आ गया मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए यहां पे रॉन्ग ऑप्शन है। इसी प्रकार ऑप्शन बी को चेक करिए। ऑप्शन सेकंड में क्या दिया है 1 + 4। 1 + 4 कितना होगा 5, नॉट इक्वल टू 7, ये 7 की इक्वल नहीं है, ठीक है। 6 + 4 कितना होता है 10, ये भी 7 की इक्वल नहीं है। 1 + 6 कितना होता है 7, ये 7 की इक्वल है। मतलब फिर यहां पे 7 आ गया तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। सेकेंड वाला भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। थर्ड डाइस को चेक करिएगा। थर्ड डाइस में क्या है ये देखिए 5 + 2 कितना होता है 7, पहले ही 7 आ गया मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक करिए। लास्ट ऑप्शन देखिए 4 + 5 = 9, नॉट इक्वल टू 7, ये 7 के इक्वल नहीं है। फिर इसको चेक करिए 1 + 5 कितना होगा 6, ये भी 7 के इक्वल नहीं है। फिर इसको चेक करिए 1 + 4 कितना होगा 5, ये भी 7 के इक्वल नहीं है। मतलब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसके 3 साइड दिया यहां पे और किसी भी दो साइड का सम 7 के इक्वल नहीं है। मतलब यह होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस, ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही हमें पूछा था कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको नोट करिए, फिर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए हमारा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन 3 दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 3C,
ऑप्शन डी दिया 4, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक ही डाइस के 2 डिफरेंट पोजीशन को दिखाया गया है। एक ही डाइस के 2 डिफरेंट पोजीशन को यहां पे दिखाया गया है और पूछा है व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट में क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइस दिया है वह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। देखिए, चेक करिए, क्या यह स्टैंडर्ड डाइस है? क्या यह स्टैंडर्ड डाइस है? क्या यहां पे 2 + 2 और 1 दिया है, 2 और 1 का सम कितना होगा? 3, तो स्टैंडर्ड डाइस है। 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3 + 1 कितना होगा? 4, 2 + 1 कितना होगा? 3, 4 नॉट इक्वल टू 7, 2 + 3 कितना होगा? 5 नॉट इक्वल टू 7। तो ये वाले डाइस से तो पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। इससे देखिए 1 + 4 कितना होता है? 5 नॉट इक्वल टू 7, तो स्टैंडर्ड डाइस है। 5 + 4 कितना होगा? 9 नॉट इक्वल टू 7, स्टैंडर्ड डाइस है। 5 + 1 कितना होता है? 6 नॉट इक्वल टू 7, तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। यह स्टैंडर्ड डाइस है, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें क्या पूछा गया है? 2 के अपोजिट पूछा गया है। 2 के अपोजिट पूछा गया है। ये जो हमारा 2 दिया गया है, यहां पे जो ये जो 2 दिया गया है, इसके अपोजिट में क्या होगा यह पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड डाइस में कॉन्सेप्ट मैंने नोट करवाया था, नोट करके एक पॉइंट लिखाया था, अपोजिट साइड्स ऑफ स्टैंडर्ड डाइस इज इक्वल टू 7। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का सम 7 के बराबर होता है। अपोजिट साइड का सम क्या होता है? 7 के बराबर होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहां पे देखिए 2 के अपोजिट में क्या है, इसको हमें फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं कि 2 के अपोजिट में x है, 2 के अपोजिट में x है और 2 अपोजिट साइड का सम स्टैंडर्ड डाइस में होता है 7। तो x + 2 हो जाएगा 7 के इक्वल। 2 के अपोजिट फाइंड करना है। 2 के अपोजिट x सपोज कर लिए, तो x + 2 हो जाएगा 7। यहां से x को कैलकुलेट कर लीजिए, 2 को उस तरफ भेज दीजिए, हो जाएगा 7 - 2। x इक्वल टू आ जाएगा यहां पे 5। x इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा? 5। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया है। ये देखिए, ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 4, सी दिया है 3, डी दिया है 5। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग। यहां भी एक ही डाइस के 2 डिफरेंट पोजीशन को दिखाया है और पूछा है व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट में क्या होगी? फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो चेक करिए, यहां पे चेक करिए, 4 + 1 कितना होगा? 5 नॉट इक्वल टू 7 है, स्टैंडर्ड डाइस है। 3 + 1 कितना होगा? 4 नॉट इक्वल टू 7 है, स्टैंडर्ड डाइस है। 3 + 4 कितना होगा? 7, 7 आ गया इक्वल टू 7। मतलब यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यह जनरल डाइस है। यह जनरल डाइस है, यह जनरल डाइस है। हमें क्या फाइंड करना है? 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट। अब जनरल डाइस में क्या है? जनरल डाइस में यहां पे 3 केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। जब एक भुजा कॉमन हो, 1 साइड कॉमन हो, जब 2 साइड कॉमन हो, या कोई भी कॉमन ना हो। तो यहां पे देखिए कोई कॉमन है क्या? इसमें दिया 4 3 1, इसमें दिया 1 6 और 2, मतलब 1 यहां भी कॉमन है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, 1 यहां पे कॉमन है। तो यूज करते हैं वही कॉन्सेप्ट।
जो कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए, दोनों डाइस में जो कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए। तो मैं ये वाले डाइस को पहले लिखता हूं, 1 यहां पे कॉमन है। फिर मैं सेकंड डाइस को यहां पे लिखता हूं, 1 यहां पे। फिर फर्स्ट डाइस को देखिएगा, फर्स्ट डाइस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। तो फर्स्ट डाइस से पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 4। फिर अब सेकेंड डाइस में आइए, सेकेंड डाइस में जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्या मिलेगा 2। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, क्या मिलेगा 6। तो इसको लिखिए, पहले मिलेगा 2, फिर आगे बढ़िए तो क्या मिलेगा 6। तो देखिए 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में होगा 2, 4 के अपोजिट में क्या होगा 6, 4 के अपोजिट में क्या होगा 6। क्वेश्चन में क्या पूछा, 1, 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, नहीं सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है 2, 2 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में यहां पे 3। ये देखिए ये 2 और 3 यहां पे आया है, तो 2 के अपोजिट में होगा 3, 2 के अपोजिट में होगा 3। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 5। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, उसी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग। वही एक ही डाइस के 2 डिफरेंट पोजीशन को दिखाया गया है। इफ नंबर 3 इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम साइड, इफ नंबर 3, ये देखिए यहां पे क्या बोला, नंबर 3 इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम साइड देन व्हाट नंबर विल बी ऑन टॉप साइड। नंबर 3 अगर बॉटम में है तो टॉप में क्या होगा यह पूछा है, मतलब जो बॉटम है उसका अपोजिट क्या होगा, टॉप होगा। तो हमें 3 का टॉप में क्या होगा यह बताना है, 3 के अपोजिट में क्या होगा यह बताना है, 3 के अपोजिट में क्या होगा ये बताना है। कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले चेक करिए स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। ये देखिए यहां पे 4 दिया है, 2 दिया है, तो 6 होगा, नॉट इक्वल टू 7। 5 + 2 कितना होता है, 7 = 7। यहां पे देखिए ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 4, सी दिया है 3, डी दिया है 5। ये देखिए यहां पे 5 + 2 क्या है, 7। 5 + 2 कितना होता है, 7, मतलब यह एक जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, मतलब जनरल डाइस में फिर आपका वही 3 केस बनेगा। चेक करिए यहां पे कोई साइड कॉमन है क्या, कोई साइड कॉमन है क्या। देखिए यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, दोनों में 4 4 है। तो लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है। जो कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए, फर्स्ट डाइस में जो कॉमन है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं 4। 4 से आगे बढ़िए, 4 से आगे बढ़िए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले क्या मिलेगा 2, फिर 2 से आगे बढ़िए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर मिलेगा 5। इसको लिखिए 4 से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 2, फिर 2 से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 5। फिर सेकेंड वाले डाइस में आइए, सेकेंड डाइस में जो कॉमन है उसको नीचे लिख दीजिए। 4 से आगे बढ़िए, 4 से आगे बढ़िए तो मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 1, फिर 1 से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 6, 1 से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 6। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे 2 के अपोजिट में होगा 1, 5 के अपोजिट में होगा 6, 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में होगा 6 साइड। यहां पे लिखता हूं 2 के अपोजिट में होगा 5, 1 के अपोजिट में होगा 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। और यहां पे 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में होगा
सिक्स साइड, 4 के अपोजिट में क्या होगा? 6 साइड। यहां पे 6th साइड कौन सा है? ये देखिए यहां पे क्या दिया है, यहां पे सारा साइड यूज हो गया, सिर्फ एक साइड को छोड़ के। कौन सा साइड? जो क्वेश्चन ने पूछा है 3 यहां पे नहीं आया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। तो 6 साइड यहां पे क्या है? 3 है। 6 साइड क्या है? यहां पे हमारा 3 है। और क्वेश्चन में यही पूछा है, यदि 3 नीचे में है, 3 अगर बॉटम में है, तो उसके अपोजिट में क्या होगा? टॉप में क्या होगा? तो 3 के अपोजिट में क्या होगा? 4 होगा। 3 के अपोजिट में क्या होगा? 4 होगा। 3 के अपोजिट में 4 है। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग। वही एक डाइस के 2 अपोजिट साइड को दिखाया गया है। इफ लेटर सी इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम साइड, देन व्हाट लेटर विल बी ऑन द टॉप साइड। ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है एफ, ऑप्शन बी दिया है सी, ऑप्शन डी सी दिया है बी, ऑप्शन डी दिया है सी एंड डी। सी के अपोजिट में क्या होगा यह बताना है। बताइए यह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है? 1 मिनट में आंसर, सॉरी 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। यहां पे तो नंबर दिया ही नहीं है, यहां पे लेटर दिया है। और लेटर किस में होता है? लेटर जनरल डाइस में होता है। लेटर हमेशा जनरल डाइस में होता है, मतलब यह जनरल डाइस है, यह जनरल डाइस है, यह जनरल डाइस है। देखिए क्या इसमें कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन है क्या? दोनों डाइस में कोई कॉमन है? ए बी सी इसमें दिया है, इसमें दिया है सी डी ई, मतलब सी इसमें कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है। तो कॉन्सेप्ट वही है, जो कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए। सी फर्स्ट डाइस में यहां पे सी कॉमन है। सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, मिलेगा बी। बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, मिलेगा ए। सी से पहले बढ़ेंगे, मिलेगा बी। फिर बी से आगे बढ़ेंगे, मिलेगा ए। फिर सेकेंड डाइस में आइए। सेकेंड डाइस में सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िए, सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, मिलेगा डी। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, मिलेगा ई। तो बी के अपोजिट में क्या होगा? बी के अपोजिट में होगा ए। डी के अपोजिट में क्या होगा? डी के अपोजिट में होगा ई। डी के अपोजिट में क्या होगा? ई। ये देखिए बी के अपोजिट में डी होगा, सॉरी यहां पे मैं गलत लिखा हूं। बी के अपोजिट में यहां होगा डी, बी के अपोजिट में यहां होगा डी, और ए के अपोजिट में यहां होगा ई। ए के अपोजिट में यहां होगा ई। और सी के अपोजिट में क्या होगा? सी के अपोजिट में होगा 6 साइड, 6 साइड, 6 साइड। सी के अपोजिट में क्या होगा? 6 साइड। और यहीं पे हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि सी के अपोजिट में क्या होगा। तो यहां पे देखिए ऑप्शन ए दिया है एफ, ऑप्शन बी दिया है सी, ऑप्शन बी दिया है बी, ऑप्शन डी दिया है सी एंड डी। तो यहां पे क्या क्या आ गया? ए बी सी डी और ई आ गया। तो 6 साइड क्या होगा? 6 साइड होगा एफ, 6 साइड होगा एफ। अगर ऐसा आप सोच रहे होंगे तो आप गलत हैं। 99% लोग यही गलती करते हैं। 5 साइड तो दिया है ए बी सी डी ई, तो सोचते हैं कि 6 साइड क्या हो जाएगा? 6 साइड हो जाएगा एफ। लेकिन ये क्या है? यह जनरल डाइस है। जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट में मैं बताया था कि जनरल डाइस में साइड कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका मेरा नाम भी हो सकता है। तो याद रखना यहां पे ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे।